बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आप परेशान हैं, आप मुसीबतों में उलझे हुए हैं, या कोई ऐसा मामला है जो आपको काफ़ी वक्त से परेशान कर रहा है और वो बिल्कुल भी हल नहीं हो रहा है, या आपके कोई ऐसे मामलात हैं जो आपको लगते हैं कि शायद हल नहीं होंगे, या रिस्क की तंगी चल रही है, हालात घर के ख़राब हैं, तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपका रब आपके साथ है और आपके रब ने आपको ये तस्बीह बताई है कुरान में कि आप इस्तगफार का जिक्र करें, इस्तगफार की कसरत करें, तो अल्लाह ताला आपकी सारी परेशानियों को खुशियां बना देगा। रिस्क वहां से अता करेगा जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और आपके मसले मसाइल जो है, परेशानियां हैं, उसके लिए भी रास्ते निकाल देगा। अच्छा, एक जो ये परेशानी है ना, ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चल रही है कि कोई किसी को मोहब्बत करता है, किसी के साथ उसका रिलेशनशिप है, काफ़ी वक्त का रिलेशनशिप है, शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी हो नहीं रही है, या फिर शादी करना चाहते हैं लेकिन कहीं से कोई असबाब पैदा नहीं हो रहे, कभी इनकी फैमिलीज़ नहीं मान रही, कभी उनकी फैमिलीज़ नहीं मान रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आजकल बहुत ज़्यादा चली हुई। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ और आज भी यही कहना चाहूँगी कि आप ऐसे हराम रिलेशनशिप से खुद को बचा के रखें। आज के ज़माने में इस चीज़ से बचना बहुत मुश्किल है। आजकल तो ये एक फैशन हो गया है, जिसके पास गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं, लोग इसको कायर समझते हैं, लूज़र समझते हैं, लेकिन हकीकत में वो एक ईमान वाला लड़का या ईमान वाली लड़की होती है जो निकाह पे भरोसा करते हैं, निकाह करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला अगर आपकी नीयतों को जानता है, अगर आप निकाह की नीयत करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद भी करता है। मैं आपके साथ ऐसी ही मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह अल्लाह ने इनकी मदद की, लेकिन आपने हराम चीज़ों से बचना है। आपने अपने अंदर इतना इख्तियार पैदा करना है कि आप हराम रिलेशनशिप से, हराम बातों से बचे। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप किसी को पसंद करते हैं और निकाह की नीयत रखते हैं तो आप अपनी फैमिलीज़ को मिलवाएं, अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा करेगा, अल्लाह ताला आपके लिए निकाह के सबब पैदा करेगा। और आप इस्तगफार से और दुआओं के ज़रिए से उस इंसान को अपने हक में हलाल तरीके से मांगे तो इंशाअल्लाह अगर वो आपके मुकद्दर में बेहतर है तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता करेगा। और अगर इन द केस अगर अल्लाह ताला आपको वो चीज़ ना अता करे तो आपका भरोसा अल्लाह ताला की ज़ात पे इतना होना चाहिए, क्योंकि हम बस एक पिक्चर देख सकते हैं लेकिन पिक्चर्स के पीछे की जो राज है वो भी हमारा रब देख सकता है। हम सोच रहे होते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, लेकिन अगर वो चीज़ हमें नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की वो मसलहत होती है, अल्लाह ताला हमें बुरी चीज़ों से बचाना चाहता है। अगर वो चीज़ हमारे हक में बेहतर है तो हमारे रब को क्या ही पड़ी है कि वो हमें अता ना करे। देखिए, इस बहन को अल्लाह ताला ने किस तरह अता की। इन्होंने लिखा है, मेरी एक दोस्त पसंद की शादी करना चाहती थी, लड़के के अब्बू नहीं मान रहे थे। उसने हर नमाज के बाद 100 टाइम्स अस्तगफिरुल्लाह और 3 बजे तहज्जुद पढ़ के सूरह मुजम्मिल पढ़ी। उसकी शादी हो गई उससे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए, कोई भी चीज़ है आप उसके लिए असबाब इख्तियार करें, दुआओं का सहारा लें, नमाजें पढ़ें और अल्लाह ताला से मांगे उस चीज़ को अपने हक में। लेकिन अगर आपको वो चीज़ नहीं मिलती है नाउज़ुबिल्लाह, तो आपने अल्लाह ताला से बदगुमान नहीं होना है, आपने अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब अल्लाह अच्छा, ये शिकवा बहुत लोग करते हैं कि जब देना नहीं था तो उस शख्स को मेरी ज़िंदगी में भेजा क्यों। कहीं ना कहीं ये हमारे गुनाहों का सबब भी होता है कि हमें अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों में उलझा देता है जो लगवी चीज़ें होती है, जिसमें हमारा वक्त ज़ाया होता है, जिससे हम परेशान होते हैं, हमारी ज़िंदगी के जो सुकून है वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को गुनाहों से बचा के रखें, अल्लाह ताला से खुद को जोड़ कर रखें, तो अल्लाह ताला आपको ऐसी मुसीबतों, ऐसी फितनों से बचा कर रखेगा। लेकिन अगर हो सकता है कि आपको उस शख्स से अल्लाह ने मिलवाया है, तो आप अगर निकाह का इरादा करें, हलाल रिश्ता रखना चाहें, हलाल ज़रिए इख्तियार करें, तो अल्लाह ताला उसे आपके मुकद्दर में भी लिख सकता है। इसलिए आप कोशिश अपनी जारी रखें। अल्लाह ताला ने अगर बेहतर चाहा तो आपको ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह, और अगर ना अता करे तो आपकी इन्हीं दुआओं के सबब से, जो आपने इतनी दुआएं अल्लाह ताला से की है, उससे भी बहुत बेहतरीन चीज़ अता करेगा। और एक दिन आप खुद अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने आपसे कुछ लिया है तो इतनी बेहतरीन चीज़ दी है कि आप अल्लाह से कहेंगे कि बेशक उससे बहुत अच्छी चीज़ मुझे अता की है अल्लाह ताला ने, अगर वो मुझे मिलता तो शायद मुझे इतनी अच्छी चीज़ ना मिल पाती।
तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे, लेकिन आप अपनी दुआओं को जारी रखें और दुआओं से खैर का फैसला होता है। आपके हक में हर तरह से बेहतरी होती है, इसलिए आपने दुआ मांगना नहीं छोड़ना है, इस्तगफार करनी नहीं छोड़नी है, गुनाहों से माफ़ी मांगना नहीं छोड़ना है। अल्लाह ताला से उम्मीदें अच्छी रखें। अल्लाह ताला आपके उम्मीदों के मुताबिक, आपके गुमान के मुताबिक अल्लाह ताला फैसले करने वाला है। तो अल्लाह ताला से जुड़े रहिए और अपनी दुआओं को मांगते रहिए। अल्लाह ताला नामुमकिन कामों को भी मुमकिन करने की कुदरत रखता है। तो मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस लाती हूँ जो आपको अल्लाह ताला से जोड़ दें और आपकी मुसीबतों में काम आए इंशाअल्लाह ताला। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई परेशानी है तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें। अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों का, हमारी परेशानियों को दूर करें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।